हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं टीसीएस का जो अभी 3 मार्च को टेस्ट हुआ था, टीएजे कोडिंग टेस्ट हुआ था, उसके स्कोर के बारे में बात करेंगे और उसके रोल को प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग कि कितने टेस्ट केस आपके पास हुए हैं और आपको क्या रोल मिल सकता है। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेरी को रिसीव किया टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, और भाई मतलब यूट्यूब के कमेंट में भी लोग बोल रहे भैया मेरे 2 टेस्ट केस ईजी में पास हुए थे, 2 उसमें मीडियम में पास हुए थे, तो मैं कौन से, क्या मुझे निंजा मिलेगा, क्या डिजिटल मिलेगा, ये सारा कुछ। तो आज की वीडियो में हम यही आपके डाउट को पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या मिलता है, कैसे। देखो सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, टीसीएस में रोल सिर्फ कोडिंग टेस्ट से डिसाइड नहीं होता है ब्रो। और कोडिंग, क्या बोला मैंने, कोडिंग देखते हैं प्लस आपका इंटरव्यू जो हुआ था वो, अब प्लस आपकी प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है। और आपको क्या देखते हैं कि ये सारा तीनों चीज मिला के देखते हैं वो बंदा क्या है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में जनरली बात करें तो आप ये जो आपका हुआ था ना उसके टेस्ट केसेस ही देखते हैं। अब कैसे देखते हैं वो देखो, हमारे पास क्वेश्चंस कितने थे, 2 क्वेश्चंस थे। एक जो क्वेश्चंस था वो क्या लेवल का था, इजी लेवल का था। एक जो क्वेश्चंस था वो क्या था, मीडियम लेवल का था। अब इसमें टोटल कितने टेस्ट केस थे, 7 थे। इसमें कितने थे, 7। अगर हम टोटल को बताएं, टोटल हमारे पास 14 टेस्ट केस थे जो हमें पूछा गया था इसके। अब हम देखो इसका रूल क्या होता है, रूल में समझाता हूं। देखो रूल यहां पे समझाता हूं। अगर 0 से 3 टेस्ट केस, हम ओवरऑल 14 टेस्ट केस की बात करें, 0 से 3 टेस्ट केस की बात करें, टेस्ट केस में अगर आपका कुछ भी नहीं चला है, मतलब 0 चला है, 1 चला है, 2, 3 चला है, तो सिंपल से आप सोचो आप क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, कोई शॉर्टलिस्ट के चांस है ही नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं 4 से 6 टेस्ट केस अगर आपके पास हुए हैं, ठीक है, तो इसमें चांसेस क्या हो सकती है, निंजा लेवल चांसेस है। और इंटरव्यू में आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, ठीक है, इंटरव्यू में क्या हो गए हो, शॉर्टलिस्ट हो गए हो, निंजा के चांस मिल सकती है। अभी आपका क्वेश्चंस पे भी आएंगे, मुझे पता है क्या डाउट आ रहा है। अगर 7 से 9 टेस्ट केस अगर आपके पास हुए हैं मिला के टोटल, ठीक है, तो यहां पे निंजा तो स्ट्रांग है, यहां पे निंजा मिल सकता है, लेकिन यहां पे निंजा स्ट्रांग है। अब ये बोलो भैया इसमें क्या फर्क है, ये डिपेंड करता है हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट है और प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट, उन सब पे डिपेंड करता है कि अगर बंदा हमें बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है तो इनको भी कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर नहीं है, कम लोग चाहिए, तो ये वाले कंसीडर करेंगे जिनका 7 से 9 टेस्ट केस पास हुआ है। वो उनका निंजा क्या है, निंजा एकदम सॉलिड है कि उनका कंफर्म हो चुका है निंजा। और डिजिटल के भी चांसेस मिल सकते हैं इस वाले में। लेकिन ये अगर ये डिपेंड करता है जो मैंने बताया, अगर इसी को निंजा दे दिए तो अगर आपका 9 टेस्ट केस पास हुआ है तो डिजिटल के भी चांसेस हैं। निंजा तो श्योर है, लेकिन डिजिटल के भी चांसेस मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर 10 से 12 टेस्ट केस पास हुए हैं आपके, तो डिजिटल रोल चांस एकदम हाई है, डिजिटल के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं अगर आपके 12 टेस्ट केस पास हुए हैं। तो अगर आपके 13 से 14 टेस्ट केस पास हुए हैं तो डिजिटल तो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है और प्राइम भी पॉसिबल हो जाता है। यहां पे अगर ओपनिंग होती है प्राइम की उनके पास कि बंदा बहुत अच्छा है तो आपको प्राइम भी दे देंगे। अब ये बोलो भैया ये चीज में कैसे डिसाइड करेंगे, देखो सिंपल से सोचो कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्या आ रहा होगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको आ रहा होगा भैया सपोज करो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन से बस 7 टेस्ट केस किए हैं, अब दूसरे क्वेश्चन से 0 किए, मतलब टोटल 14 में से 7 किए, 7 मेरा इजी पास हुआ है। अब उस केस में क्या, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा, बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे भैया ऐसे है, इजी वाला कर लिया, हार्ड में नहीं किया, तो क्या मुझे निंजा मिलेगा। देखो इजी क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब निंजा। अब ये क्या होती है, मतलब इनको कोडिंग उतना ज्यादा नहीं देखते हैं, ये कोडिंग की इनकी बेसिक नॉलेज है, ये सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन मीडियम लॉजिक इनका मिसिंग है, तो इनको हम निंजा के लिए प्रोसीड कर लेंगे। अगर 7 टेस्ट केस के अंदर हुआ तो जैसा मैंने यहां तक बताया, जो चीज मैंने बताया, अगर 7 से ऊपर है तो जैसा कि मैंने बताया डिजिटल रोल भी मिल जाएगा। अगर मीडियम के 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए तो डिजिटल रोल के चांसेस हो सकती हैं बेसिस ऑन ये सारा कुछ। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि जैसा मैंने बताया कि कितना टेस्ट केस पास हुए। अब अपने अकॉर्डिंग देख लो आपके कितने टेस्ट केस पास हुए थे और इसमें आपका कौन सा, ये चार्ट में कौन सा रैंक पे आ सकते हो, ठीक है। ये मेरी प्रेडिक्शन है और ऐसे ही चीजें होती है जो पास्ट में होती आ रही है, ठीक है। और बाकी और कोई डाउट है आप लोग का तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं असेंचर के ऊपर वीडियो चाहते हो कि भैया असेंचर का अपडेट लेके आओ तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। और यार मैं एक चीज और बताना देना चाहता हूं, जाओ यार चेकआउट करो debugvshubham.com वेबसाइट पे, जॉब डेली में डाल रहा हूं, इंटर्नशिप डाल रहा हूं और भाई फुल टाइम की जॉब डालो, जाके चेकआउट करो एक बार। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।